ये बात उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। खचाखच भरी रेलगाड़ी जा रही थी और अधिकतर यात्री अंग्रेज थे। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था। सांवले रंग का और मंझले कद का वह यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसीलिए वहां पर बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर वो व्यक्ति किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक अचानक से उसने उठा और वो गाड़ी की जंजीर खींच दिया और तेज रफ्तार में दौड़ती हुई वह गाड़ी तत्काल रुक गई। सभी यात्री उसे भला बुरा कहने लगे और थोड़ी देर बाद गार्ड भी आ गया। गार्ड ने पूछा कि जंजीर किसने खींची है, तो उस व्यक्ति ने उठकर उत्तर दिया कि मैंने जंजीर खींची है। कारण पूछने पर उसने बताया कि मेरा अनुमान यह है कि यहाँ से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा कि आपको कैसे पता? उसने कहा कि मैंने अनुभव किया कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। पटरी से गूंजने वाली आवाज़ की गति से मुझे खतरे का आभास हो गया है। गार्ड उस व्यक्ति को लेकर जब पटरी में आगे बढ़ा तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वास्तव में रेल की पटरी के जोड़ एक जगह खुले हुए हैं और नट बोल्ट अलग अलग बिखरे पड़े हैं। दूसरे यात्री भी वहां पहुंच जाते हैं और जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण उन सबकी जान बची है तो इसकी प्रशंसा करने लगते हैं और गार्ड पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियर और एक प्रशासनिक व्यक्ति थे। सन 1955 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में, श्रीलंका में और तंजानिया में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर अर्थात कर्नाटक के कोलार जिले में 15 सितंबर 1861 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। अपने ज़िले में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद वे विश्वेश्वरैया बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं और वहाँ पर वे 1881 में बीए में अव्वल आते हैं और सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पुणे आते हैं और वहाँ पर साइंस कॉलेज में दाखिला लेकर 1883 में एलसीई और एफसीई में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, जो आज के समय में बी की उपाधि के समकक्ष है। इनकी इस उपलब्धि को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार इन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त करती हैं। आगे जाकर इन्होंने सिंध के सुक्कर, सूरत, पुणे, बॉम्बे, शिमला, हैदराबाद या उस समय का निजाम और ब्रिटिश सर्विस में इन्होंने काम किया। फिर वे मैसूर के दीवान भी रहे और टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी लंबे समय तक बने रहे। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को लोग प्यार से सर एमवी के नाम से भी जानते थे। दक्षिण भारत के कर्नाटक और उस समय के मैसूर को एक विकसित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में एमवी का बहुत अभूतपूर्व योगदान है। तकरीबन 55 साल पहले जब देश स्वतंत्र नहीं था, तब कृष्ण सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदन आयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य कई महान उपलब्धियां सर एमवी के कड़े प्रयास से ही संभव हो पाई। इसीलिए इन्हें कर्नाटक का भागीरथी भी कहते हैं। इन्होंने सुक्कुर कस्बे को पानी की पूर्ति भेजने के लिए सिंधु नदी से पानी लाने का प्लान तैयार किया था। जब उस समय की गवर्नमेंट ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपाय ढूंढने के लिए समिति बनाई थी, तो उसके लिए सर एमवी ने एक नए ब्लॉक सिस्टम का आज़ाद किया था। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करता था। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की और आज यह प्रणाली सारे विश्व में प्रयोग लाई जाती है। जब सर एमवी मैसूर के चीफ इंजीनियर नियुक्त किए गए थे, उस समय राज्य की हालत काफ़ी बदतर थी और विश्वेश्वरैया ने लोगों के आधारभूत समस्या जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, ये सबको लेकर चिंतित थे और उस समय फैक्ट्रियों का अभाव था और सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर सभी लोग निर्भर हुआ करते थे और खेती के पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण सारी समस्याएं जस की तस थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए विश्वेश्वरैया ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का गठन का सुझाव दिया। मैसूर ने कृष्ण सागर राज बांध का निर्माण किया और इस कृष्ण राज सागर बांध के निर्माण के दौरान जब देश में सीमेंट नहीं बनता था, तो इसके लिए इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत था। 1912 में विश्वेश्वरैया जी को मैसूर के राजा ने दीवान अर्थात मुख्यमंत्री नियुक्त किया था।
विश्वेश्वरैया जी जो हैं वो शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से समझते थे और लोगों की कठिनाई और गरीबी की मुख्य कारण वे अशिक्षा को ही मानते थे। उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और मैसूर राज्य में उनके समय में स्कूलों की संख्या को बढ़ाकर 4500 से लेकर उन्होंने 10,500 कर दिया और इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी 1,40,000 से बढ़कर 3,66,000 तक पहुंच गई थी। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल और पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज अर्थात महारानी कॉलेज खुलवाने का श्रेय भी विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। उन दिनों में मैसूर के सभी कॉलेज जो थे वे मद्रास विश्वविद्यालय से ही संबंधित थे और उन्होंने ही मैसूर विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई, जो आज के समय में देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। जहां एक और उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों के अध्ययन के लिए विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवाई। साथ ही उन्होंने कई कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और औद्योगिक कॉलेजों को भी खुलवाया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जानते थे कि देश की जान जो है वो उद्योगों में बसी होती है, इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योग जैसे सिल्क, चंदन, मेटल, स्टील आदि को जापान और इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया और इसके लिए जो धन की आवश्यकता होती उसके लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया और इस धन का उपयोग उन्होंने उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए किया था। मैसूर में ऑटोमोबाइल तथा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की शुरुआत करने का सपना उनके मन में था और 1935 से उन्होंने इसी दिशा में कार्य शुरू किया। बेंगलोर में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मुंबई की प्रीमियम ऑटोमोबाइल फैक्ट्री उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। 1947 में वे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और उड़ीसा की नदियों में आने वाले बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड तथा अन्य कई बांधों का निर्माण भी हुआ है। वे अपने किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने में विश्वास रखते थे और 1928 में पहली बार रूस ने इस महत्व को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 साल पहले ही 1920 में अपनी किताब रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में इस तथ्य पर विशेष जोर दिया था। 1935 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इस नाम की पुस्तक लिखी थी और यह आश्चर्य की बात है कि 98 वर्ष की उम्र में भी वे प्लानिंग पर एक किताब लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया की तपस्या थी। 1955 में उनकी अभूतपूर्व और जनहितकारी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। जब वे 100 साल के हुए थे तब भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को बढ़ाया और 101 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करके 14 अप्रैल 1965 को उनका स्वर्गवास हुआ था। 15 सितंबर को भारत में उनके जन्मदिन की याद में इंजीनियर डे मनाया जाता है और वे तब के इंजीनियर हुए जब भारत में गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज ही हुआ करते थे। आज भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और लाखों बच्चे हर साल इंजीनियर बनकर निकलते हैं। आज हमें आवश्यकता है डॉक्टर विश्वेश्वरैया के कर्मठता के अनुसरण करने का। यदि हम उनके सिद्धांतों पर चल सकें तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे। जय हिंद।